मेरे अनमोल मित्र, प्रभु के भय से दृढ़ भरोसा होता है और उसके बच्चे शरण पाते हैं। यह नीतिवचन 14:26 में पाया जाने वाला शक्तिशाली वादा है। आप प्रभु के भय में चले हैं। आप कहते हैं, मुझे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में पालना चाहिए, और आपने ठीक वैसा ही किया है। आपने परमेश्वर का भय माना है, उनकी आज्ञाओं का पालन किया है और उनके वचन का पालन किया है। आपने उनके सामने धार्मिकता से जीवन जिया है, श्रद्धा के साथ अपने बलिदान चढ़ाए हैं और दूसरों को यीशु के बारे में ईमानदारी से गवाही दी है। बुरे लोगों के आरोपों और हमलों का सामना करने पर भी आप धैर्यवान बने रहे, प्रभु के भय में निहित रहे। आज परमेश्वर आपको इसके लिए आशीर्वाद देता है। वह आपका दृढ़ भरोसा है, यह अटल आश्वासन कि परमेश्वर आपके साथ है और आपकी ओर से लड़ता है। यह भरोसा है कि वह आपकी सभी चिंताओं को पूर्ण करेगा, यहां तक कि सबसे बड़ी आपदाओं के बीच भी। यह विश्वास है कि ईश्वर आपके बच्चों के लिए भी शरण स्थल होगा, उनकी देखभाल करेगा, उनके मार्ग को परिपूर्ण करेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें समृद्ध करेगा। यह ईश्वर का आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए वादा है। मैं आपके साथ एक सुंदर गवाही साझा करना चाहता हूं। सुगंधी नाम की एक बहन और उसकी छोटी बेटी एंजल थी। जब एंजल सिर्फ 2 साल की थी तो सुगंधी के पति ने उन्हें छोड़ दिया और एंजल को अपनी बेटी को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया। किराए के घर में रहने वाली सुगंधी को अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। एंजल अक्सर गंभीर बीमारी से पीड़ित रहती थी, उसके नाक और मुंह से खून आता था और सुगंधी ने अपना सारा पैसा चिकित्सा उपचार पर खर्च कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस निराशाजनक समय के दौरान उसने जीसस कॉल्स में प्रार्थना टॉवर के बारे में सुना। वह वहां गई, एक छोटा सा दान दिया और अपने बच्चे को मंत्रालय में एक युवा भागीदार के रूप में नामांकित किया। हर दिन प्रार्थना टॉवर से उसकी बेटी के लिए प्रार्थनाएं उठती थीं और चमत्कारिक रूप से ईश्वर ने एंजल को ठीक कर दिया। वह मजबूती से बड़ी हुई, अपनी पढ़ाई जारी रखी और एमए की डिग्री हासिल की। एक बार फिर सुगंधी ने प्रार्थना टॉवर में भगवान से मदद मांगी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पाने के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से एंजेल के जीवन में एक अद्भुत व्यक्ति आया और वे विवाहित हो गए और उनके अपने बच्चे हुए। कृतज्ञता से अभिभूत दादी ने अपने दोनों पोते पोतियों को यंग पार्टनर्स प्लान में नामांकित किया। भगवान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वह उनका आश्रय और उनका विश्वास बन गया। पोती जेनेलिया ने जब अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम प्राप्त किए तो उसने 500 में से 483 अंक प्राप्त किए और 4 पदक अर्जित किए। भगवान ने उसे सबके सामने सम्मानित किया। वास्तव में मां धन्य थी, बेटी धन्य थी और पोती धन्य थी। भगवान हमारा विश्वास है। जब सब कुछ विफल हो जाता है और जब हर कोई विफल हो जाता है तो वह हमारा दृढ़ विश्वास बना रहता है। वह आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि आप भगवान का भय मानते हैं और उसके सामने धार्मिकता से रहते हैं। और जैसा कि उसने वादा किया था, आपके बच्चे और पोते पोतियां उसमें शरण पाएंगे। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे दिल के साथ आपके सामने आता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने प्रति गहरे और पवित्र भय से भर दीजिए ताकि मैं आपको अपने पूरे दिल, शक्ति और आत्मा से प्यार करूं। मेरा जीवन आपके वचन के प्रति आज्ञाकारिता और आपकी आज्ञाओं के प्रति वफादारी का जीवंत प्रमाण हो। परीक्षणों और आरोपों के बीच भी मुझे आप पर अपने भरोसे में धैर्यवान और दृढ़ रहने की कृपा प्रदान करें। पिता, मैं आपको मेरा दृढ़ विश्वास होने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मेरे और मेरे परिवार से संबंधित हर चीज को परिपूर्ण करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का हाथ मेरे परिवार पर रहे, हमें मार्गदर्शन करे और आपके मार्गों में हमें समृद्ध करे। अवसर के नए द्वार खोलें, प्रभु, और मुझे आपकी सेवा ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित करें। मुझे उठने में मदद करें, उन लोगों के साथ चलें जिन्हें आपने प्रभावशाली पदों पर रखा है, और मुझे प्राप्त होने वाले हर आशीर्वाद के माध्यम से आपके नाम को महिमा दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।